जिले में कुक्सी विधानसभा से पढ़ाई करने आए सैकड़ों छात्रों से संवाद के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आए कुक्सी विधायक व उम्मीदवार सुरेंद्र हनी बघेल, जिन्होंने जातिगत कार्ड खेलते हुए सामान्य बनाम आदिवासी को लेकर विवादित बयान दिया है। बता दें, बड़वानी जिले की सीमा से लगे होने के चलते धार व अलीराजपुर जिले से युवक युवतियां यहां पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें से करीब 4 से 5 हजार से ज्यादा युवक युवती कुक्सी विधानसभा क्षेत्र से अध्ययन के लिए आते और यहीं रहते हैं। ऐसे में युवाओं को जोड़ने के लिए हनी बघेल ने छात्र संवाद के बहाने अपने लिए वोट भी मांग लिए और जातिगत संवेदना हासिल करने के उद्देश्य से सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों पर जमकर शब्दों के प्रहार किए। हालांकि हनी बघेल से उनके क्षेत्र के ही युवाओं ने पिछले 10 साल का विधायकी रहते हुए हिसाब मांग लिया। युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जमकर हनी बघेल को घेरा। सुनिए आप भी क्षेत्र के युवा हनी बघेल से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। पूंजीपति लोग हैं, उनके यहाँ गिरवे रखे हुए लोग हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप 10 साल विधायक बने, ऐसे कैसे इस बार भी विधायक बनो। अग्रिम बधाई आपको देता हो और आपकी सरकार बनती और आपको मंत्री पद मिले और वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था की जाए। तीसरी बात पे आता हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात पे आता हूँ। शायद आपको भी पता होगा और आपके द्वारा जो लाया गया एक सिविल अस्पताल है। आप विधायक बने उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी अस्पताल हुआ करती थी कुक्सी विधानसभा में। अब वर्तमान में वहाँ पे एक सिविल अस्पताल के नाम से वो जाना जाता है। और निश्चितपुर में एक बड़ी अस्पताल है जो कोरोना काल में आपने बहुत अच्छा वहाँ पे काम करा। नए क्षेत्र में आपने अच्छा काम करा, कुक्सी क्षेत्र में अच्छा काम करा। लेकिन वर्तमान की वहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति का वहाँ पे छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है और पैर में खरोंच भी आती है तो उसको रेफर किया जाता है यहाँ पे। तो क्या वहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छे नहीं व्यवस्था करवा पाते हो क्या आप लोग? कि जैसे आप 10 साल विधायक बने, जैसे आप 10 साल विधायक बने, अभी अग्रिम बधाई मैंने पहले दी और अभी भी अग्रिम बधाई देता हूँ कि आपको अच्छा मंत्री पद मिले, आपकी सरकार बने और आपको अच्छा मंत्री पद मिले। तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें। तमाम छात्र छात्राओं से उनकी बात सुनने के बाद सारा ठिकरा भाजपा सरकार पर फोड़ दिया और मुद्दा आदिवासी बनाम सामान्य वर्ग के बीच कर दिया। हनी बघेल ने कहा, सामान्य वर्ग के लोग आदिवासियों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए साथ में रखते हैं। आदिवासी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन उनके बीच से ही 1-2 नेताओं को उपकृत कर देंगे और सब चुप हो जाएंगे। आप भी सुनिए हनी का आदिवासी कार्ड उन्हीं की जुबानी। एक बार हो ठीक है, 2 बार हो ठीक है, 3 बार हो ठीक है, 4 बार हो ठीक है, पर 4 बार तक आप उन लोगों को अवसर देते आए। वो लोग सरकार में रहे, वो लोग मुख्यमंत्री बनते आए, पर उन लोगों ने आपको नौकरी नहीं दी। अब कितनी बार उनको अवसर दोगे? कितनी बार उनको मौका देने का और इरादा है? आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इन की वजह से नौकरियों से दूर हो चुकी है। चलिए हम नौकरी मांगने जाएं, हम अपनी बात रखने जाएं, हम आपसे बात करें, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पे लाठी चलाई जाए, हमको दौड़ा दौड़ा के मारा जाए। ये कहां का न्याय है? ये अन्याय है और अन्याय सहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम तो समाज से आते हैं जो अगर निकल जाए तो अच्छों को पसीना आ जाता है। उन लोगों को पसीना नहीं आ रहा है इसलिए कि वो तो ये मान चले कि ये तो लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, इनके कुछ नेता लोगों से हम बातचीत कर लेंगे, उनको किसी पद से उपलब्ध कर देंगे और ये लोग वापस चुप बैठ जाएंगे। बड़वानी हो चाहे इंदौर में हो, सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हम आदिवासी बच्चों में से कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कि उनके पास इंदौर में सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं हैं। वो जानते हैं, इनकी फितरत की है, हमको इसलिए जोड़ते हैं कि राजनीतिक मुकाम पे पहुंच जाए, राजनीतिक पद पाले, विधायक बन जाए, महापौर बन जाए, पार्षद बन जाए, सांसद बन जाए,
इसलिए हमारे आदिवासियों को गुमराह करने का काम इंदौर में बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। कितनों को तो पद मिल गया, अब पद मिल गया तो आगे उन लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ करके कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं, उन्होंने विधानसभा में इस चुनाव से करना चालू कर दिया। इसके अलावा हमने विधायक व कांग्रेस उम्मीदवार से तीखे सवाल जवाब भी किए, जिसके जवाब भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिए और अब की बार हनी बघेल 80,000 पार का नारा दिया। हनी के तेवर बता रहे हैं कि उनका सारा फोकस आदिवासी मतदाताओं को रिझाने पर है, चाहे सामान्य वर्ग के वोट छिटक जाए। अब भाजपा को भी बैठे बिठाए सामान्य वर्ग को साधने का बड़ा मौका हाथ में लग गया है। कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है, क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में रहेंगे? देखिए, क्यों जनता आपको चुने? देखिए, जनता ने तो पिछली बार भी मुझे अवसर दिया और इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस जिस मुद्दे को लेके जाएगी वो महिलाओं का सम्मान, युवाओं का रोजगार, आदिवासियों का सम्मान बना रहे, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेके हम विधानसभा में जाएंगे। और 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने इस प्रदेश को क्या दिया और मैंने विधानसभा कुक्षी को क्या दिया, वो विकास जो हमने किए हैं उनको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हाल ही में कुक्षी में जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर खूब राजनीति हुई, क्या यह जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा? देखिए, कुक्षी में जो हुआ वो कुक्षी की जनता भली भांति जानती है, किन कारणों से हुआ ये भी कुक्षी की जनता जानती है, कौन इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं ये भी कुक्षी की जनता जानती है। और कुक्षी की जनता अपने बेटे, अपने विधायक को जानती है और कुक्षी की जनता हनी बघेल के साथ में है। और आप देखेंगे जब चुनाव होगा तो प्रचंड बहुमत से, जितनी पिछली बार मुझे लीड मिली इससे ज्यादा वोटों से मैं जीत के विधानसभा में जाऊंगा। आपके क्षेत्र के यूथों से आज आपने संवाद किया है, आपके क्षेत्र के यूथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि आप पिछले 2 बार से विधायक है, कहाँ चूक मानते हैं आप लोग? देखिए, चूक तो सरकार की जो 18 साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी की, 18 साल में कुक्षी विधानसभा को विकास के नाम पे कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री कितनी बार कुक्षी में आए, कोई बड़ी योजना नहीं दी। और जब मुझे अवसर मिला, 5 वर्ष में विधायक था, उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया तो विकास नहीं हो। और जब मुझे अवसर दिया तो मैंने लगभग 20,000 करोड़ के आसपास विकास कार्य कुक्षी विधानसभा में किए। और जब विकास कार्य किए तो उन विकास कार्यों को जनता समझती है, देखा है उन्होंने, और आगे भी जब मुझे अवसर मिलेगा तो उन विकास कार्यों की गति आगे बढ़ाएंगे। जहां तक कुक्षी में दही कॉलेज की बात है, इसकी स्वीकृति जब मैं विधायक था, मैंने विधानसभा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से इसकी स्वीकृति करवाई और कांग्रेस ने उसकी आतिशबाजी करी, पटाखे फोड़े, तो बीजेपी के लोगों ने उस पर रोक लगा दी। और जब हमारी सरकार बनी तो जीतू पटवारी जी का प्रोग्राम निर्धारित हो गया था कि मैं दही में आने वाला हूँ और कॉलेज की नींव मैं रखूंगा और मैं स्वयं मन से इसकी स्वीकृति दूंगा कि मैंने इसको स्वीकृत कर दिया, जल्द से जल्द इस दही में कॉलेज होगा। पर फिर सत्ता बदली, 3 साल से बीजेपी के संगठन के लोग हैं, बीजेपी के जनप्रतिनिधि लोग हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नहीं किया। तो ये स्पष्ट है कि ये सत्ता और ये सरकार आदिवासी विरोधी, आदिवासी हितैषी कभी नहीं हो सकती। आदिवासी युवाओं को लुभाने के लिए अभी आपने जैसे एक जाति कार्ड खेला है, किस ऐसे चुनाव में क्या ये कार्ड जरूरी होते हैं? देखिए, जाति कार्ड खेलना नहीं खेलना ये आपने इसको ऐसा समझा कि जाति कार्ड समाज के लोग हैं, जिस समाज में आते हैं, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो उन समाज की बात सुनूंगा भी और समाज के हित में जो होगा वो करना भी पड़ेगा। नहीं, जहां तक आपने कहा सामान्य वर्ग इंदौर में जाते हैं और उनके गुलाम हो जाते हैं। नहीं, मेरा सामान्य वर्ग के लोग आदिवासी समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए आदिवासी समाज के लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनको भ्रमित करते हैं और अपनी राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचने का पूरा प्रयास करना है, ये मैंने कहा। क्या आदिवासी मुख्यमंत्री जरूरी है? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री जरूरी है नहीं है ये तो आने वाला समय जब सत्ता में कांग्रेस आएगी तो केंद्र नेतृत्व करेगा। पर आज जो नेतृत्व है और जिन लोगों ने कांग्रेस का नेतृत्व किया है उन लोगों ने आदिवासियों को भरपूर अवसर दिया, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, विकास के रूप में। तो किसी प्रकार से ये संशय नहीं है, मन में ऐसा नहीं है भाव कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना या और कोई वर्ग का मुख्यमंत्री होना, जो प्रदेश हित में हो, जनता हित में हो, वैसा मुख्यमंत्री प्रदेश में होना चाहिए।
और कमलनाथ जी हमारे सर्वोपरि नेता है। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, आदिवासी वर्ग को बहुत कुछ दिया है। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जब सत्ता कांग्रेस की बनेगी तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो भी हमको काम करने का अवसर देंगे हम काम करेंगे। पिछली बार 62,000 ज्यादा मतों जीते, इस बार क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, इस बार दावा मेरा नहीं है, इस बार दावा हमारे कुक्षी विधानसभा की जनता का है, किसानों का है, युवा का पीढ़ी है। और उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि अब की बार हनी भाई को 80,000 वोटों से ज्यादा से हम लोग जिताएंगे। तो दोस्तों, राजनीति की बिसात पर चुनाव से जुड़ी ऐसे ही सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना ना भूलें।